बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त, बड़ा अपडेट सागर की सुर्खी सीट से इस वक्त बड़ा अपडेट, कांटे की टक्कर यहां पर भी सुर्खी सीट पर वोटों की गिनती फिलहाल रोक दी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू की आपत्ति के बाद ये काउंटिंग रुक गई है। सागर की सुर्खी सीट से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पारुल साहू जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, गोविंद सिंह राजपूत जो कि बीजेपी से यहां के प्रत्याशी हैं, और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही बैनर पोस्टर लगा दिए गए थे गोविंद सिंह राजपूत को बधाई देने के लिए। पोस्टर पहले ही उनके कार्यकर्ताओं ने लगा दिए थे। उसके बाद से लगातार कांग्रेस इस चीज को लेकर सवाल भी उठा रही थी, लेकिन आज जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो गोविंद सिंह राजपूत आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक पारुल साहू पीछे चल रही थी, लेकिन फिलहाल वोटों की गिनती रोक दी गई है। एक मशीन का नंबर मिस है, कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है। सागर की सुर्खी सीट से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अतुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी है, क्या दिक्कत आई है यहाँ पर, कांग्रेस प्रत्याशी को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है मतगणना के दौरान जो मशीनों के नंबर रहते हैं, अधिकृत एजेंटों को जब मशीन पैक होती है तब जाते हैं, उनका नंबर अलग है। इसके चलते उन्हें आपत्ति ली, जिसके चलते यह काउंटिंग रोक दी गई है। अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी ने जो पारुल साहू हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा, कोई आरोप लगाया क्या उन्होंने? देखिए, उनका ये कहना है कि पहले उन्होंने आरोप लगा कि उन्हें मतगणना में और मतदान के दौरान गड़बड़ी की आशंका, उनका ये कहना है कि इसी चलते उन्होंने अभी लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, और जब आपत्ति का जवाब मिलेगा उसके बाद पुनः मतगणना चालू होगी। ठीक है, तो आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक मशीन का नंबर मिस है, ऐसा उनका कहना है कि जो सीरियल नंबर होते हैं उसमें से कुछ गड़बड़ कांग्रेस प्रत्याशी के हिसाब से है, इसी वजह से अभी मतों की गिनती को रोक दिया गया है। गिनती अभी रोकी गई है फिलहाल। जब तमाम बातों को जांच परख लिया जाएगा उसके बाद एक बार फिर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। फिलहाल पारुल साहू पीछे चल रही थी, अभी तक का जो अपडेट है वो यही है। गोविंद सिंह राजपूत आगे चल रहे थे। लगातार मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही चौधरी राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। हरीश जी, सवाल आपसे है इस बार, क्योंकि लगातार ये हमने देखा है, सुर्खी की ही हम बात कर लेते हैं, यहां से पारुल साहू और गोविंद सिंह राजपूत के बीच एक अहम मुकाबला, कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अमूमन हमने देखा है कि जब भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो फिर एक तरह से ब्लेम कभी कभी चुनाव आयोग पर भी हो जाता है, मशीनों पर भी हो जाता है, गलतियां टेक्निकल भी आ जाती हैं। हरीश जी। बिल्कुल जिया, सही कहा आपने। और पारुल साहू और गोविंद सिंह राजपूत ये 2013 में भी आमने सामने रह चुके, लड़ चुके हैं। इस बार पार्टी बदल गई है और 500 150 140 वोटों से जीती थी वो, तो कांटे की टक्कर हुई थी उस समय भी, और इस समय भी कांटे की टक्कर है। और रही पारुल साहू पढ़ी लिखी है तो काफी जागरूक भी हैं, और इसीलिए वो एक एक चीज को लेकर खुद मॉनिटर कर रही हैं, और इस विवाद का कारण भी शायद यही बना होगा। और देखना बहरहाल होगा कि गोविंद सिंह राजपूत ने भी काफी अच्छा चुनाव लड़ा है, और जिस तरह से भाजपा को वहां पर कमान कर रहे थे भूपेंद्र सिंह, इस पूरे जी माफ कीजिएगा, भूपेंद्र सिंह पूरी सीट को लीड कर रहे थे, तो इसके पीछे भाजपा का संगठन भी पूरी तरह से काम कर रहा था। बहरहाल पारुल साहू को भी उम्मीद थी कि भाजपा का सहयोग मिलेगा, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता, चूंकि भाजपा से आई थी वो छोड़कर, और उनके भाजपा के लोगों को सहयोग था। तो अब ये देखना होगा कि भाजपा के संगठन ने क्या पारुल साहू की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखा है या नहीं रखा, तो ये रिजल्ट तय करेगा। इस पर मैं कमेंट आसिफ का भी लूंगी, आसिफ, क्योंकि आपको याद होगा जब पारुल साहू ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, और जब उन्होंने प्रेस के सामने ये कहा था कि ये चुनाव मेरा है, जनता का है, उन्होंने कहीं पर भी बहुत स्पष्ट रूप से पार्टी का जिक्र भी नहीं किया था जितना मुझे याद है उस समय का, और उधर उन्होंने कहा भी था कि वो पूरा दमखम लगा देंगी, और आज वैसी ही स्थितियां हैं, एक एक बारीकी को वो देख रही हैं। नहीं, देखिए, ये दरअसल जिया आपने बिल्कुल ठीक कहा, पारुल साहू इसलिए भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं या एक एक चीज को खुद बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि पारुल साहू वोटों का अंतर उस चुनाव में क्या था, जैसे हम सुवासरा का जब जिक्र करते हैं तो फिर हम जिक्र करते हैं सुर्खी विधानसभा सीट का भी, तो वो जानते हैं बेहतर कि एक एक वोट कितना कीमती है। और देखिए, टेक्निकल तौर पर आप देखिए, सीधा जो बूथ नंबर पर जो ईवीएम बैलेट यूनिट लगी होती है, ईवीएम मशीन होती है, उस वक्त पोलिंग एजेंट ये नोट करके रखते हैं कि किस बूथ पर कौन से नंबर की ईवीएम वहां पर रखी गई थी, और जब काउंटिंग खुलती है टेबल पर, तो टेबल पर बूथ नंबर के हिसाब से वही ईवीएम की काउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बहुत दिलचस्प है। हालांकि ये
अगर आरोप लग रहा है कि मिसमैच नंबर हो रहा है तो पता नहीं कैसे हो रहा है, ऐसा होता अमूमन नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल जरूर ये उठेगा कि अब तक, क्योंकि हर राउंड की काउंटिंग के बाद एक सर्टिफिकेशन जो चुनाव अधिकारी वो करता है, इसका मतलब अब तक के जितने राउंड हैं उनकी सर्टिफिकेशन हो चुकी है और इस वक्त जो भी राउंड वहां चल रहा होगा उसमें कुछ अगर आपत्ति है तो उसमें एक बार फिर दिखाया जाएगा कि क्या वाकई ये ईवीएम उस बूथ से मिसमैच कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन रही बात, जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहा था कि मेरा चुनाव है और मैं इस चुनाव को लड़ रही हूं, तो उसमें वाकई बहुत दिलचस्प बात यह है कि देखिए, नेता बहुत तेजी से दल बदल लेते हैं। चुनाव के एक दिन पहले भी दल बदले जाते हैं, हमने देखा। चुनाव की जब घोषणा हो गई, नामांकन हो गए, उसके बाद भी दमोह सीट से एक कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन जनता को अपने फेवर में कि अब पार्टी बदल चुकी है, अब आप मुझे बीजेपी नहीं कांग्रेस की नेता के तौर पर आप मुझे वोट दीजिए, इसीलिए पारुल साहू ने सीधा सीधा जनता से संवाद किया और यह कहा कि ये मेरा चुनाव है, ये पारुल साहू का चुनाव है। और आपको याद होगा, यहां इसी दिलचस्प सीट पर आपको याद होगा कि वहां अजय सिंह राहुल, जो कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे मध्य प्रदेश विधानसभा में, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया था और वो इतना परेशान थे कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी में जाने से कि उन्होंने एक ऐसी नेता जो कांग्रेस बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आई, मन से पूछ लिया था कि हमको टिकाऊ कार्यकर्ताओं की जरूरत है। तो उन्होंने पारुल जी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि पारुल जी आप तो टिकाऊ है ना, आप कम से कम बनी रहेंगे कि नहीं बनी रहेंगे। तो ये बताता है कि बड़े नेताओं की चिंता किस हद तक थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सागर की सुर्खी में चूंकि बड़ा मुकाबला दिलचस्प है और आप याद रखिए जिया, इस बात को याद रखना पड़ेगा कि अगर आप देखते हैं तो तुलसी सिलावट जैसे नेता सिंधिया समर्थक का पोर्टफोलियो बदल जाता है, उनका पद बदल जाता है जब वो शिवराज सरकार में आते हैं। लेकिन वही राजस्व परिवहन रहता है गोविंद सिंह राजपूत के पास जो कमलनाथ सरकार में था। तो ये बताता है कि राजस्व और परिवहन उनसे नहीं लिया गया, जबकि ये बड़ा आप इसे शब्दों में मलाईदार भी कह सकते हैं, आप इसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं। तो गोविंद सिंह राजपूत की जीत, और वहां पर आप देखिए कि जिले के 3-3 मंत्री हैं वहां, भूपेंद्र सिंह, इसके साथ साथ गोपाल भार्गव, ये उनकी सामूहिक जिम्मेदारी थी कि वो गोविंद सिंह राजपूत को वहां से ये सीट निकाल कर दें, क्योंकि उसके बाद अगर वो वहां पर मंत्री बने रहते हैं तो फिर ये 3 मंत्री हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जनता के बीच संदेश जरूर पहुंचाया गया होगा कि देखिए, एक जिले से शिवराज सरकार ने 3 मंत्री दिए हैं, भूपेंद्र सिंह दिए हैं, गोपाल भार्गव दिए हैं, गोविंद सिंह राजपूत भी मंत्री बने रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो उनके फेवर में जा सकती है। मेरा सवाल